मेरा नाम जिया है, बेचती है दिया। आइए गाइस, हम तो दिया लेने। दिया लेने? कितने रुपए के देती हो दिया? 20 रुपया। 20 रुपए का? अरे बड़ा महंगा देती हो भाई। अरे सस्ता है भाई। तो हेलो दोस्तों, ये इस चैनल की पहली ट्रैवल वीडियो है और मैं शुरुआत कर रहा हूँ अपने इस सफ़र की भारत के सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक काशी से। तो बनारस आप बाई रेलवे और बाई एयरवे दोनों तरीके से पहुंच सकते हैं। अगर मैं रेलवे की बात करूं तो बनारस में हमारे 2 रेलवे स्टेशन हैं, एक वाराणसी और दूसरा बनारस। बनारस पहुंचने के बाद आप सबसे पहले अपने लिए रहने का कोई इंतजाम देखिए। तो दोस्तों, इस वक्त हम लोग आ चुके हैं भारत सेवाश्रम संघ में। तो अगर आप यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं बनारस में, आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको पर पर्सन के हिसाब से आपको 100 रुपये चार्ज करना होगा। एक दिन का चार्ज है 24 घंटे का। मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें ठहर रहा हूँ, हमारी पूरी फैमिली ठहरी हुई है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर सब सुविधाएँ भी आपको उपलब्ध हैं। और ये आपकी साथ ही में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास है और यहाँ से आपका जो भी हॉटस्पॉट एरिया है यहाँ के बनारस के, वो भी पास है। आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं सबसे पहले भारत माता मंदिर के साथ। इस मंदिर को घूमने के लिए आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट चाहिए। तो इस सफ़र में मेरे साथ होने वाले हमारे सबसे प्रिय भाई श्री कार्तिक ठाकुर जी, और हमारे दूसरे साथी होंगे इस सफ़र में हमारे सुमेंद्र जी, ये हमारे दूसरे साथी होने वाले हैं। और साथी में हमारे साथ होंगी हमारी बहन उर्वशी। तो दोस्तों, हम भारत का सफ़र करने वाले हैं, तो शुरुआत सबसे पहले हम आज भारत माता से ही करने वाले हैं। इस मंदिर को जो बात खास बनाती है वो ये है कि इसमें किसी भी देवी या देवता की कोई मूर्ति नहीं है। इसमें बना हुआ है भारत का वो नक्शा जो कि पार्टीशन से पहले भारत को दिखाता है। इस मंदिर का उद्घाटन गांधी जी द्वारा 1936 में किया गया था और साथ ही में इस मंदिर को एकता का प्रतीक भी कहा जाता है। इसके बाद आप थोड़ी दूर पर स्थित काल भैरव जी के मंदिर के लिए निकल जाएं। मंदिर में आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है क्योंकि मंदिर में काफ़ी भीड़ रहती है। तो आप कोशिश करें कि आप सुबह जल्दी से जल्दी मंदिर पहुंच जाएं। और अगर आप बनारस आए हैं और बनारस के स्वाद को अपनी जीभ पर नहीं रखा तो क्या ही भैया बनारस आए। तो भैरव मंदिर के पीछे से होते हुए आप निकल जाइए सीधे ठठेरी बाज़ार के लिए। इसी बाज़ार में बनारस के सबसे प्रसिद्ध राम भंडार कचौड़ी वाले के यहाँ आप कचौड़ी खाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फिर हम निकल पड़ते हैं उस चीज़ की तलाश में जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे, बनारस की मलाइयों। मलाइयों खाने के लिए आप एक बार श्री जी मलाइयों पर जरूर जाएं। ये बनारस की सबसे प्रसिद्ध दुकानों में से एक है। भैया 1 मिनट मैं निकल आऊँ तभी आप निकल पाएंगे। आगे पीछे थोड़ा सा हो जाइए। मलाइयों खाने के बाद आप इनका स्पेशल केसर का दूध पीना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर ठठेरी बाजार से पतली गलियों होते हुए आप सीधे निकल जाइए मणिकर्णिका घाट के लिए। मणिकर्णिका घाट को महाश्मशान भी कहा जाता है। ये हमें जीवन की उस सच्चाई के बारे में बताता है जिससे हम हमेशा भागते रहते हैं। जीवन कितना छोटा है, अगर आपको ये देखना है तो आप एक बार मणिकर्णिका घाट अवश्य आएं। उसके बाद आप वहीं बगल में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में कुछ समय अपना व्यतीत कर सकते हैं, जहां पर आपको मानसरोवर घाट पर मां गंगा की सुंदरता का असल एहसास हो। और फिर मैं कुछ देर वहीं बैठकर निहारता रहा वरदायिनी गंगा को। जैसे पेड़ अपनी छांव को निहारता है,
जैसे कोई बुजुर्ग अपने गांव को निहारता है, जैसे एक बेटा अपनी माँ को निहारता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए सबसे बढ़िया समय है प्रातः सुबह। वहीं आप बगली में स्थित विशालाक्षी देवी मंदिर के दर्शन करके भी जरूर आएं। वहीं आप पास ही में बाजार से अपने लिए अगर कुछ खरीदना चाहें तो खरीद भी सकते हैं। वहां से निकलकर 80 घाट की तरफ जाते हुए गोलगप्पे देखकर मेरे मुंह में आ जाता है पानी। और फिर आप सीधे चले जाएं 80 घाट पर शाम की गंगा आरती देखने के लिए। और अगर आप सर्दियों में बनारस जा रहे हैं तो बोटिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सर्दियों में साइबेरिया से साइबेरियन बर्ड्स माइग्रेट करती हैं बनारस के लिए। आप जब बोटिंग करेंगे तो साइबेरियन बर्ड्स की चहचहाहट की वो आवाज और माँ गंगा की वो पावन लहर दोनों आपको वसीभूत कर देंगे। और फिर समय हो चला था शाम का, और बनारस की शाम भारत की सबसे खूबसूरत शामों में से एक होती है, ये मुझे उस दिन पता चला। और शाम में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरा दिन बना दिया। मेरा नाम जिया है, बेचती है दिया। आइए गाइस हम तो दिया लेने। दिया लेने? कितने रुपए के देती हो दिया? 20 रुपया। 20 रुपए का? अरे बड़ा महंगा देती हो भाई। अरे सस्ता है भाई। अरे 1000 का तो फूल होता है। अरे 1000 के तो फूल होते हैं। अच्छा जी, कहाँ की रहने वाली हो बेटा? यही के भैया। यही के? गंगा आरती दिखाओगी हमें आज? हाँ, पहले दिया लीजिए तभी। ओके ठीक है। इस वक्त मैं हूँ आपके सामने 80 घाट से, और हम देखने वाले हैं बेहतरीन और शायद एक ऐसी गंगा आरती जो हमारी, आपकी और सबकी आंखों को वसीभूत कर देने वाली है। जी हाँ, मैं पहली बार इस भव्य आरती का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और मेरे लिए मेरे शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन ये जो आप नज़ारा देख सकते हैं मेरे पीछे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और आप मेरा विश्वास करें, ये जो मैं देखने वाला हूँ, ये मैं कोशिश करूँगा जैसी भी मेरी वीडियो होगी मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये नज़ारा अद्भुत होने वाला है, भव्य होने वाला है। गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो समुक्ति सदा आवाज सारे
सदा मुरारी चरणाच्युतम् गंगा आरती के बाद आप वहीं अस्से घाट पर भारत की सबसे पहली पिज्जा की शॉप पिज़्ज़ेरिया पर पिज्जा खाना बिल्कुल भी न भूलें। हम रात में वहां पर थोड़ा भीड़ में पहुंचे, इसीलिए हमने पिज्जा की जगह उस दिन कुछ और खाना उचित समझा। खाना खाने के लिए वहीं पर पास ही में हम एक रेस्टोरेंट चले गए। उनकी स्पेशल थाली जिसे खाकर मजा भी आ गया और पेट भी भर गया। पूरे दिन भर घूमने के बाद हम काफ़ी थक चुके थे, तो अब समय हो चुका था रूम पर आने का। और ये है हमारे डे 1 की एंडिंग।